कि जितनी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे और कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। जितनी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे और कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। और किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। अगर यही हाल रहा भारतीय जनता पार्टी का तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी सत्ता में बेदखल हो जाओगे। क्योंकि कहा है कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ और मैं खुल के कह रहा हूँ कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। मोदी जी ये समझ लें, आप वक्त के तख्त नशीं हैं, इस देश के खुदा नहीं है। मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं गाजीपुर बॉर्डर के कुछ किसान जो इस आंदोलन के अलावा भी देश के मुद्दों पे बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं उनसे आज महंगाई के मुद्दे पर। अखिल भारत के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान भाई, आप ये बताएं कि जिस तरह केवल इस आंदोलन के पीछे पूरी मीडिया, पूरी पब्लिक आके रह गई है, किसी का ध्यान देश की महंगाई की तरफ नहीं जा रहा है। क्या कहना, आज पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है इसका लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई देखा होगा आपने 2014 में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते थे, बैनर लगाए जाते थे और ये कहा जाता था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अभी भी लगे भ्रष्टाचार के बोर्ड लगे हुए। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, बड़े बड़े जो है होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए जाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। मतलब सभी समस्याओं का जो हल था वो मोदी सरकार के पास था। मोदी सरकार का साफ सीधा सा मतलब यही था। लगातार जिस तरह से जो है स्लोगन बनाए जा रहे थे, स्लोगन चलाए जा रहे थे, हर अगर आप जो है पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो वहाँ पर हंसते हुए मोदी जी का जो है पोस्टर आपको दिखाई दे जाएगा। और वहाँ पर जो है एलपीजी के जो है फ़ायदे और जो है डीजल पेट्रोल के फ़ायदे सब गिनाए जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब यूपीए की सरकार थी और यूपीए की मौजूदा सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो तब अगर महंगाई बढ़ती थी और डीजल पेट्रोल एलपीजी के दाम जब बढ़ते थे तो इनके जो नेता हैं और जो मंत्री हैं, जो तमाम सांसद, चाहे अरुण जेटली हों, स्वर्गीय अरुण जेटली या सुषमा स्वराज हों या फिर स्मृति ईरानी हों, सभी लोग सड़कों पर आकर के खूब जो है आंदोलन करते थे। अब लगातार उस टाइम पर जब 400 रुपये का एलपीजी का सिलेंडर था, 50-55 रुपये और 60 रुपये डीजल पेट्रोल था, उस टाइम पर अगर महंगाई होती थी तो उसको डाइन बोला जाता था। कहते थे सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है, ये तमाम जो है गाने चलते थे। तो जो 400 रुपये का एलपीजी का सिलेंडर यूपीए की सरकार में डाइन था, जो 50-55 रुपये पेट्रोल डीजल यूपीए की सरकार में डाइन हुआ करता था, अब वो जो है पेट्रोल शतक मार गया है और 400 का सिलेंडर 800 का हो गया है। लेकिन अब वो जो महंगाई जो डाइन हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की महंगाई में और कांग्रेस की पार्टी में अंतर इतना है कि कांग्रेस पार्टी की जो महंगाई हुआ करती थी वो देश के विरोध में जो है महंगाई हुआ करती थी, लेकिन ये महंगाई जो है देश हित में है और लोग इसको खरीदने के लिए भी तैयार हैं। कहते हैं ना कि हम तो भाई 100 रुपये का पेट्रोल डीजल भी कर देंगे मोदी जी, हम खरीद लेंगे। लेकिन मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि उन लोगों की एक अलग लिस्ट बनाई जाए। जो लोग 100 रुपये का डीजल पेट्रोल देश हित में खरीदना चाहते ना, उनकी एक अलग लिस्ट बना ली जाए और उनको 100 रुपये डीजल दिया जाए, लेकिन पेट्रोल और डीजल 100 रुपये दिया जाए और 800 रुपये का सिलेंडर दिया जाए। लेकिन हम जैसे जो आम लोग हैं ना, हम जैसे लोग जो महंगों में हम दम भर गए, हाँ बिल्कुल, हम जैसे लोगों को जो है अलग चिन्हित किया जाए और हम भाई साहब नहीं ले पाएंगे ना देश हित में ना किसी हित में नहीं ले पाएंगे। आप हमारी लिस्ट अलग बनाइए और हमें जो है 50-55 रुपये जो है पेट्रोल दीजिए और हमें 400 रुपये का। जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार बदलने से देश हित कैसे बदल जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तो वो देश विरोधी था, अब ये देश हित में आ गया। मैं बताऊंगा जिस तरह से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने राष्ट्रवाद और जो है देशभक्ति की परिभाषा बदल दी है। राष्ट्रवाद इनकी नज़र में इतना जो है, आप अटल जी जो है बहुत सुलझे हुए नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। अटल जी एक बात कहा करते थे, बड़ी सुलझी बात कहा करते थे कि पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी खुद को देश मानती है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि देश हमसे है, जबकि जो है देश से पार्टियां हैं। अगर देश है, देश सुरक्षित है तो पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सपा, बीएसपी, कांग्रेस सारी पार्टियां होंगी। लेकिन देश पार्टियों से देश नहीं है। लेकिन यह कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना, गलत नीतियों की आलोचना करना, हम अंध विरोधी भी नहीं है, अंध भक्त नहीं है तो अंध विरोधी भी नहीं है, तो उनकी गलत नीतियों की आलोचना करना कहीं ना कहीं जो है देश विरोध की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप पार्टी की गलत नीतियों की आलोचना करेंगे, अगर किसी व्यक्ति विशेष की गलत नीति की आलोचना करेंगे तो कहेंगे आप जो है देश का विरोध कर रहे हैं। इसमें देश का विरोध नहीं है, हम देश का विरोध नहीं कर रहे, अभी भी हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध साफ सीधा सा मैं कह देना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता हूँ, मैं मुख्यमंत्री पद का सम्मान करता हूँ, मैं
मोदी योगी जी का व्यक्ति विशेष का सम्मान करूँ या नहीं, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के, मैं उनके जो है प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता हूँ, लगातार सम्मान करूँगा। लेकिन जिस तरह से जो है लोग कह रहे हैं कि सरकार का विरोध है, सरकार का विरोध नहीं है, ये लोग सोच लें, ये सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध है, ये सरकार द्वारा लाई गई जो है सरकार की गलत नीतियों की आलोचना है। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना अगर विरोध करना देश विरोध है तो मैं कहता हूं मैं देश विरोधी हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या सपा पार्टी की गलत नीतियों की आलोचना करना अगर देश विरोधी होना है और राष्ट्र विरोधी होना है तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं देश विरोधी हूं, मैं राष्ट्र विरोधी हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या सपा कांग्रेस की गलत नीतियों की आलोचना करना देश विरोध नहीं होता। लेकिन ये वही सरकार है जो लगातार देश विरोधी प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जो इस देश में पैदा हुआ है, जो भारत में पैदा हुआ है, रहा था इंदौरी का एक बहुत मशहूर शेर था, कुछ लोगों को जो है नागवार गुजर सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ये देश सबका है। वो कहते थे अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है, और हमारे मुँह से निकले वही सदाकत है, अरे हमारे मुँह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और कहते थे आज जो साहिब मसनद हैं, जैसे जो सरकार हुकूमत सोच रही है, आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो ये हिंदुस्तान किसी का नहीं है। हम बात बात पे आपको प्रमाण पत्र नहीं देंगे कि हम जो है देशभक्त हैं कि नहीं है। इसका पैमाना आप किस आधार पर तय करेंगे कि हम देशभक्त हैं कि देश विरोधी हैं? ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तय करेगी, अरे वो तो हम तय करेंगे ना कि हम देश विरोधी हैं कि देशभक्त हैं। हम बाकायदा देशभक्त हैं और इसका प्रमाण पत्र हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाएंगे। आपको संविधान का कौन सा आर्टिकल ये जो है आदेश देता है कि आप जो है कहिए कि हम देश विरोधी या देशभक्त हैं? नहीं बताएंगे हम भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी लगातार यही कह रही है। हम जो है इस पूरे आंदोलन में, आपको पूरे आंदोलन की मैं बात बता रहा हूँ, ये आंदोलन महात्मा गांधी के बताए सत्य अहिंसा के रास्ते पर लगातार चल रहा है। हम किसी भी सूरत में, क्योंकि हिंसा का आप किसी भी सूरत में समर्थन नहीं कर सकते हैं, हिंसा गलत है। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे आँख के बदले अगर आँख फोड़ी जाएगी इस तरह तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। आँख के बदले आँख फोड़ना किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। जिस तरह से जो है हुकूमत ने यहाँ पर कुछ कटीले तार नुकीले कीले लगाए, उनके जवाब में हम ही किसान थे जिन्होंने फूल लगाए, क्योंकि कहा है कि जो तुमको कांटे बोए तुम उसको बो फूल, और तुमको फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल। तो हम लोग तो मोहब्बत भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं, और मैं लगातार कहता हूं कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई बात तो नुकसान भी सबका है। और इसमें जो मिल गई वो नदियां दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। सर, जिस तरह से देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष चुपचाप खामोश है। हाँ। इसके बारे में क्या कहना है? उसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? विपक्ष वेंटिलेटर पर है, विपक्ष को पूरी तरह से जिम्मेदार है विपक्ष। अरे विपक्ष आता क्यों नहीं है? लेकिन इससे विपक्ष की जिम्मेदारी से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं कहूं, क्योंकि लगातार हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई महंगाई आप बढ़ा रहे हैं, कह रहे विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, इसमें विपक्ष कसूरवार है। विपक्ष जो है, जब एक गाड़ी होती है ना, विपक्ष उसका, जैसे हम एक बैलगाड़ी को चलाते हैं और एक पैनिया होती है उसको चुभाते हैं, जो हमारे बैल होते हैं, ताकि वो सीधे रास्ते पर चलते रहे। विपक्ष उसी का काम करता है, उसी की भूमिका निभाता है। लेकिन विपक्ष है कहाँ? विपक्ष वेंटिलेटर पर है, विपक्ष को एसी से निकलने की फुर्सत नहीं है, विपक्ष सड़कों पर आता ही नहीं है, विपक्ष सड़कों पर नहीं आ रहा। इसमें सबसे बड़ा निकम्मा जो विपक्ष है वो निकम्मापन कर रहा है। विपक्ष आता ही नहीं है सड़कों पर। अगर विपक्ष आए सड़कों पर और विपक्ष सड़कों पर उतरे और जो है आकर के जो है आंदोलन करे, विरोध करे, तो शायद सरकार पर अंकुश लगे। लेकिन हाँ, उसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने मजबूत विपक्ष ही नहीं छोड़ा। विपक्ष ही इतना मजबूत नहीं छोड़ा कि विपक्ष जो है लड़ने लायक हो। हमने जो है जो सरकार में थे उनको 47 सीट पर ला करके खड़ा कर दिया, और हमने जो है इनको 353 सीटें दे दी, 303 और एनडीए की मिला करके 353 सीटें दे दी। तो कहीं ना कहीं कसूरवार हम भी हैं, लेकिन इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों बराबर के कसूरवार हैं। इसमें हम एक पक्ष से मतलब सत्ता ये नहीं छोड़ा सकते। विपक्ष बहुत अच्छा है, विपक्ष अच्छा होता तो ये विपक्ष में नहीं होता, ये सत्ता में ही तो होता। अगर विपक्ष अच्छा होता तो विपक्ष आज विपक्ष में नहीं सत्ता में होता। तो विपक्ष की भी कुछ कमियां थी, लेकिन हमारी मोदी जी
जी से बहुत उम्मीद थी। एक शेर है कि जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। मैं प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूँ। हमारा कोई विरोधाभास प्रधानमंत्री मोदी जी से थोड़ी है कि हम जो यहाँ पर उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से आज चुप हैं, खामोश हैं, किसानों की लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो उनकी खामोशी से दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री शिखर धवन की अंगूठी में चोट लगने पर एक ट्वीट कर देते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि नवरीत जो मारा गया उसकी भी माँ इस देश में है, आप वहाँ तो नहीं जाते, लेकिन पाकिस्तान आप नवाज शरीफ की माँ के पास चले जाते हैं, शॉल और साड़ी भेंट कराते हैं। अच्छी बात है, इतनी नर्मता और इतनी विनम्रता हर प्रधानमंत्री में होनी चाहिए, लेकिन वो सबके लिए होनी चाहिए, ना कि जो है पाकिस्तान जाने के लिए। तो मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ, जो लोग इस गलत आंदोलन को जो है गलत दिशा में ले जा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं हम यहाँ पर हमें किसी के हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, कौन मतलब टीएमसी सरकार बनाएगी कि कांग्रेस बनाएगी कि फलाना बनाएगा ठिकाना बनाएगा, हमारा मकसद ही नहीं है। ये पूरा मंच अराजनीतिक है, पूरी तरह से हम लोग अराजनीतिक हैं। हमें किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है उससे हमें खुशी होती है, क्योंकि यही वो सरकार है जो हमें इतने दिन से यहाँ पर बिठाए है। और मैं कह देना चाहता हूँ, जो पंजाब के नगर निकाय के जो नतीजे आए वो इनके अनुकूल नहीं है। ये शुभ संकेत भाजपा के लिए नहीं है। भाजपा अगर जितने जल्दी सुधर जाएगी और जो चीज़ों को सुधार लेगी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आने वाले नतीजे हैं अनुकूल हो। लेकिन मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि जितनी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे और कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। जितनी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे और कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। और किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। अगर यही हाल रहा भारतीय जनता पार्टी का तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी सत्ता में बेदखल हो जाओगे, क्योंकि कहा है कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ और मैं खुल के कह रहा हूँ कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। मोदी जी ये समझ लें, आप वक्त के तख्त नशीं हैं, इस देश के खुदा नहीं हैं। सिस्टम और सरकार में फ़र्क होता है। मैं फिर कहता हूँ, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है, किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है। हमसे बात करने के लिए। जैसे कि देखा कि युवा किसान है जो बहुत ही गुस्से में है, तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहे अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।